तीन दोस्तों का अधूरा नहीं, पूरा सपना। झारखंड के पूर्वी छोर पर बसा गांव था आसेहर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और हर घर में संघर्ष की कहानी। लेकिन इस मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान थे तीन दोस्त, दीपक, अभिषेक और असगर। तीनों बचपन से एक दूसरे की ताकत थे। तीनों एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते और हर दिन एक ही सपना दोहराते, हम अफसर बनेंगे, यूपीएससी निकालेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी दोस्ती और सपनों की कहानियां पसंद है तो HDMP स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तीनों का परिवार और हालात। दीपक का परिवार सबसे गरीब था। पिता मजदूरी करते और कभी खेत में, कभी शहर की ईंट भट्टी पर पसीना बहाते। मां गांव में दूसरों के घरों में काम करती। घर का गुजारा किसी तरह चलता। दीपक अक्सर किताबों को अखबार से लपेटकर स्कूल जाता। उसका बैग जगह जगह से फटा हुआ था, मगर आंखों में जो चमक थी वो किसी बड़े शहर के बच्चों से भी ज्यादा। अभिषेक का परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन पैसों की दिक्कत हमेशा खड़ी रहती। शहर की महंगी कोचिंग तो छोड़ो, नए कपड़े खरीदना भी मुश्किल था। अभिषेक पढ़ाई में होशियार था, पर अंदर कहीं ना कहीं डरता था। क्या यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम मेरे बस का है? असगर गांव के सबसे बड़े किसान का बेटा था। जमीनें थी, पैसा था, मगर दिल बेहद साफ। उसमें घमंड नाम की चीज नहीं थी। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ वही खाना खाता, उसी टूटी चटाई पर बैठता और उतनी ही मेहनत करता। पहला पड़ाव गांव से बाहर। 10वीं का रिजल्ट आया। तीनों ने बेहतरीन नंबर लाए। गांव में मिठाई बंटी। लेकिन अब सवाल था, आगे की पढ़ाई कहां से होगी? सबकी नजरें पटना पर थी। वहां अच्छे कॉलेज, अच्छे टीचर और कोचिंग मिल सकती थी। दीपक के पिता ने अपनी एक गाय बेच दी। अभिषेक की मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए और असगर ने कहा, अगर हम तीनों साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आखिरकार तीनों पटना पहुंचे। एक छोटे से कमरे में 3 चटाइयां बिछी। दीवारों पर 3 मोटिवेशनल पोस्टर चिपकाए गए। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत नींद से बड़ी हो। संघर्ष की असली शुरुआत। पटना में जिंदगी आसान नहीं थी। दीपक दिन में कोचिंग करता और रात में होटल में बर्तन धोता। कभी देर रात तक बर्तन मांजते मांजते उसकी आंखें भर आती, लेकिन फिर भी वो अगले दिन किताबों पर झुक जाता। अभिषेक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, शाम को थकाहारा घर लौटता। फिर भी दीपक और असगर के साथ बैठकर घंटों पढ़ाई करता। कभी डरकर कह देता, लगता है ये सब अमीरों के लिए बना है। तब दीपक उसका कंधा पकड़कर कहता, नहीं भाई, सफलता भगवान नहीं देता, हम खुद तय करते हैं कि हम किस मंजिल के लायक हैं। असगर को पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने खर्च को दोस्तों से ज्यादा कभी नहीं होने दिया। वो अक्सर कहता, हम तीनों एक हैं। अगर मैं आराम करूं और तुम दोनों संघर्ष करो तो ये दोस्ती बेईमानी होगी। वो दिन जब सिर्फ एक टिकट था। साल बीता, यूपीएससी का फॉर्म आया। तीनों दोस्तों ने तय किया था साथ बैठकर भरेंगे, लेकिन किस्मत ने बड़ा खेल खेला। सिस्टम की गड़बड़ी और पैसों की तंगी के कारण सिर्फ एक टिकट दिल्ली की कोचिंग के लिए मिल सका। सन्नाटा छा गया। टिकट दीपक के हाथ में था। दीपक बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों में से कोई जाओ। अभिषेक बोला, नहीं, असगर का रिजल्ट सबसे अच्छा है, वही जाएगा। असगर टिकट फाड़ने ही वाला था कि दीपक ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तू जाएगा तो समझना हम तीनों गए। ये टिकट हम तीनों का है। दिल्ली का संघर्ष। असगर दिल्ली पहुंचा। जेब में बस एक कागज था। हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। दिल्ली की भीड़, शोर, महंगी जिंदगी और हजारों सपनों की टक्कर। सब कुछ भारी था। कभी अकेलापन, कभी पढ़ाई का बोझ, कभी हार मान लेने का मन।
लेकिन जब भी हिम्मत टूटती वो अपने दोस्तों के ऑडियो मैसेज सुनता। दीपक होटल में बर्तन धोते हुए कहता, भाई तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इंटरव्यू हॉल तक पहुंचेगा। पटना के मोर्चे पर संघर्ष। इधर पटना में दीपक और अभिषेक ने भी अपनी हदें पार कर दी। दीपक अब रात में सफाई का काम भी करने लगा। अभिषेक छोटे बच्चों के साथ साथ अब कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन देने लगा। कभी कभी थकान और भूख से टूटकर अभिषेक कहता, हम जैसे लोग क्या सच में सिस्टम बदल सकते हैं? दीपक मुस्कुराकर जवाब देता, अगर हम हार गए तो गांव के बच्चों के सपने कौन पूरा करेगा? अगर आपको लगता है ये दोस्ती सच में अनमोल है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं या नहीं। पहला अटेम्प्ट। असगर ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स का पेपर कठिन निकला। रात को फोन आया, कैसा हुआ? दीपक ने पूछा, कट ऑफ के पास हूं शायद। पक्का नहीं, असगर बोला। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। असगर प्रीलिम्स पास हो गया। गांव में मिठाई बंटी। लेकिन दीपक ने कहा, भाई अभी तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई मेस और इंटरव्यू है। दो दोस्तों की कुर्बानी। असगर जीजान से मेस की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक 2 हफ्ते पहले उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। असगर घर लौटने ही वाला था कि अचानक पटना से दीपक और अभिषेक दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तेरे घर की जिम्मेदारी अब हमारी है। दीपक अस्पताल में रहकर असगर के पिता की सेवा करने लगा। अभिषेक ने पिछले सालों के पेपर और मॉडल आंसर जुटाकर उसे दिया। असगर ने पूरी ताकत से मेस दिया। रिजल्ट जिसने गांव को बदल दिया। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। असगर का ऑल इंडिया रैंक 15। गांव में ढोलन गाड़े बजे। लोग कहने लगे, किसान का बेटा अफसर बन गया। लेकिन मंच पर खड़े होकर असगर ने कहा, आज मैं अकेला अफसर नहीं बना, मेरे साथ दीपक और अभिषेक भी अफसर हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं यहां कभी न होता। गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। सपना अधूरा नहीं रहा। 1 साल बाद असगर ट्रेनिंग पर चला गया, लेकिन उसने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। नाम रखा 3 दोस्तों का पाठशाला। आज दीपक उसी में गरीब बच्चों को पढ़ाता है। 2 साल बाद अभिषेक ने भी यूपीएससी पास कर लिया, ऑल इंडिया रैंक 94 लाकर। अब तीनों अलग अलग पोस्टिंग पर हैं, लेकिन महीने में एक बार आसेहार गांव जरूर लौटते हैं, जहां उनकी पहली क्लास शुरू हुई थी। उसी नीम के पेड़ के नीचे अब सैकड़ों बच्चे बैठते हैं और अफसर बनने का सपना देखते हैं। ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी SDMP स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सपने अकेले पूरे नहीं होते, सपने दोस्तों के कंधे पर रख कर ही आसमान तक पहुंचते हैं। और कमेंट में 3 दिल भेजकर बताइए कि आपकी दोस्ती कितनी मजबूत है।